नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पिछली वीडियो का पार्ट 2 जो कि मैं सेपरेट बना रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि हम जब एयर ट्रेवल करते हैं तो कौन से कार्गो बैग्स हमें क्यों लेने चाहिए, कौन से इन फ्लाइट बैग हमें क्यों लेने चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में इन फ्लाइट वो वाले बैग मैं आपको दिखाऊंगी जो हमें स्पेशली सिक्योरिटी चेक पर जब हम जाते हैं वहाँ सुविधा हो, आराम से हम अपना सामान निकाल सकें, रख सकें और फ्लाइट में अपने साथ ले जा सकें। तो पहले उसके लिए देखिए एक छोटी सी फुटेज और फिर दिखाती हूँ आपको ये वाले सारे इन फ्लाइट बैग्स और कुछ यहाँ पर भी रखे हैं। तो ये वाली वीडियो से पहले अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं वो वाली एयरपोर्ट की फुटेज सिक्योरिटी चेक से। जो अभी अभी आपने बैग देखा है वो है ये बैग। इसमें 2 पॉकेट हैं, नेट वाला ये बैग है। इसमें और भी बड़े साइज के बैग मिलते हैं, अगर आप चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। इस बैग का एक फायदा होता है कि इसमें हम जो भी चीज रखते हैं वो हमें सिक्योरिटी चेक पर निकालनी नहीं रखती, इसी बैग में दे सकते हैं। अब इस बैग में छोटी छोटी चीजें जैसे कि हमारे ईयरफोन हो गए, फोन चार्जर हो गया, कोई छोटी पेन ड्राइव हो गई, तो उस तरीके की चीजें, इवन फोन भी हम इसमें रख के ट्रे में पूरा का पूरा रख सकते हैं, जैसे कि आपने अभी फुटेज में देखा है। तो इस तरीके का बैग आप ले सकते हैं एयर ट्रेवल के लिए। सिक्योरिटी चेक के बाद जब हम निकल जाते हैं तब भी हमें अपने गेट जहां से हमें फ्लाइट लेनी है, काफी लंबा रास्ता होता है, तो बीच में फोन हमें बहुत सुविधा हो जाती है अगर हमारे हाथ में हो। लेकिन हाथ में फोन रखने से ये होता है कि अगर हमें बीच रास्ते में आने वाली शॉप्स में कुछ शॉपिंग करनी है, कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना है, तो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है कि फोन बार बार छोड़ते हैं, उठाते हैं और वहां पर मेंटली हम इतने टायर्ड होते हैं कि कभी कभी हम फोन भूल भी सकते हैं। तो इस तरीके का एक बैग हम ये यहाँ से इस तरीके से बंद होता है, इसको प्रेस करने से ये खुल जाता है। इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। इसका साइज ऐसा है कि हम इसमें एक फोन और अपने ईयरफोन्स दोनों चीज आराम से रख सकते हैं और चाहें तो अपने सूटकेस की चाबी भी हम इसमें डाल के रख सकते हैं। छोटे मोटे पैसे या कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वो भी हम रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसको हम अपनी कमर में पहन सकते हैं और इजीली हम पूरा ट्रेवल कर सकते हैं। इसको उतारने की जरूरत ही नहीं है। इसको लेते हुए एक खास बात जो ध्यान रखनी है, इसका जो ये इलास्टिक है ये हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और आराम से खींचना चाहिए, बहुत टाइट नहीं खींचना चाहिए और ये हार्ड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए वरना कमर में चुभता है। और इस तरीके का एक पाउच हम ले सकते हैं एयर ट्रेवल के लिए। फ्लाइट में आजकल ज्यादातर हम लैपटॉप्स अपने साथ लेके जाते हैं, मेल हो फीमेल हो, सभी आजकल लैपटॉप पर काम करते हैं। तो इस तरीके के लैपटॉप बैग्स होते हैं, इसमें पॉकेट्स में हम इनका सामान रख सकते हैं जिसमें इनके चार्जर वगैरह होते हैं। और लैपटॉप बैग्स में इस तरीके की जो पट्टी होती है इसको लटकाने वाली, इसको कभी भी यहां लगे लगे इसमें जो लग जाता है उसमें लगे लगे ऐसे करके ऊपर सीट के ऊपर फ्लाइट में नहीं रखना चाहिए। इसकी इस पट्टी को खोलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत बार बैग आपस में दूसरे बैग के साथ फंस जाते हैं और गिर सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया है कि अगर हम बैग की इस पट्टी को निकाल के अलग से पैक कर दें और जब जरूरत है निकालें और यहाँ पर लगाकर उसको हैंग कर सकते हैं। लैपटॉप बैग एक तो इस तरीके का होता है, इसका सारा वेट हमारे शोल्डर पर आता है, चाहे हम क्रॉस लें सीधा लें। तो एक और भी लैपटॉप बैग्स हम ले सकते हैं जो कि होते हैं इस तरीके के। ये पिट्ठू बैग कंधे पर लटक जाते हैं। इन बैग्स को लेते हुए आप अपने लैपटॉप का साइज जरूर देख लें। ये एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा साइज बड़ा लेना चाहिए कि हम इसमें चाहें तो एक छोटे पाउच में कुछ और अपनी चीजें जरूरत की, जैसे कोई क्रीम्स हो गई, पानी की बोतल हो गई, वो भी हम इसमें रख सकें। क्योंकि इन वाले बैग्स में तो यहाँ पर पानी की बोतल के लिए स्पेस दिया ही होता है तो अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने लैपटॉप का साइज देखकर ही ये बैग लेना चाहिए अगर हम स्पेशली एयर ट्रेवल के लिए ले रहे हैं तो। और उसके अलावा इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि स्ट्रेच प्रूफ होनी चाहिए और इसके ये जो हैंडल है ये हमेशा ऐसे चौड़े फोम वाले गद्देदार लेने चाहिए। इस तरीके की पतली पट्टी यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो फिर शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा चुभती है, उसको हम ज़्यादा देर नहीं ले सकते हैं। और इसका लॉक, इसमें पॉकेट्स,
आगे बहुत सारी पॉकेट्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी जब हम अपनी सीट के ऊपर बने हुए केबिन में सामान रखते हैं तो दूसरे बैग्स में फंसते हैं या फिर उसमें से छोटी मोटी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। तो एकदम नीट एंड क्लीन शेप का हमें इस तरीके का एक बैग लैपटॉप के लिए लेना चाहिए। एक और फुटेज आपको दिखाती हूँ कि अगर हमको बैग जो इन फ्लाइट ले जाना है उसका वेट ज़्यादातर एयरलाइंस 7 kgs अलाउ करती हैं, तो वो 7 kgs हम घर से देख कर जाएं या फिर रास्ते में जाते जाते कभी हम कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं या कुछ और चीज़ तो हम अपने बैग में ही डाल लेते हैं। अगर उसका वेट वहाँ ज़्यादा हो गया तो हमें उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर ही एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम 7 kgs हमारा बैग है या नहीं उसको वजन कर सकते हैं। तो मैं आपको वो फुटेज दिखाती हूँ और उसके बाद कुछ और टिप्स देती हूँ और वो बैग भी दिखाती हूँ। अभी आपने जो फुटेज देखी है उसमें एग्जैक्ट यही वाला बैग था। ये वाला बैग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फोम से लेयरिंग है और नीचे इसमें रखने के लिए सपोर्टर बनाए हुए हैं ताकि इसकी नीचे की लेयर खराब ना हो। और इसमें अंदर 2 पॉकेट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, उसके अलावा पीछे एक पॉकेट है और आगे एक बहुत अच्छी पॉकेट है। तो ये मल्टीपर्पज बैग है। इसकी अंदर की पॉकेट में भी एक बड़ा जिपर है, उसके अलावा और छोटी छोटी पॉकेट्स हैं। और ये वाला बैग काम आता है अगर हमें अपना खाना फ्लाइट में साथ ले जाना है। मैं इस बैग को तब ले जाती हूँ जब मेरा फ्लाइट का सफ़र काफ़ी लंबा होता है और मुझे उसमें अपना खाना, कॉफ़ी या कुछ और फ्रूट्स वगैरह ले जाने होते हैं, तो वो मैं इस बैग में ले जाती हूँ, क्योंकि ये नीचे से इस टाइप का है कि मैं इसमें बॉक्सेस को रख सकती हूँ, छोटी फ्लास्क को खड़ा कर सकती हूँ जिसमें मैं ठंडी गर्म कोई भी चीज़ रख सकती हूँ। वैसे ठंडी गर्म चीज़ जो लिक्विड हो उसके लिए हमेशा अपने टिकट की जो डिटेल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए कि हमें कितना सामान अलाउ किया जाता है और खाने की कौन कौन सी चीज़ें मनाही है कि हम जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर उनको नहीं ले जा सकते, तो उस समय आप वो मत ले जाइए। जैसे कि मुझे जो पता है एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ पर आप एक तिल का दाना भी नहीं ले जा सकते, वो अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि शूज़ में आपके मिट्टी भी लगी होगी तो वो उसको भी झड़वा लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी देश की पॉलिसी है कि हमें किसी भी दूसरी कंट्री से कोई भी चीज़ अपने देश में नहीं लानी है। तो ये तो एक फिर अलग टॉपिक हो जाएगा, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। और हाँ, इसमें भी देखिए इस तरीके से ये स्टेप लगा हुआ है और शोल्डर पर जो जगह आती है वहाँ पर कितना मोटा ये पैडिंग वाला है और इसको मैं मूव नहीं कर सकती। उसका ये फ़ायदा है कि कभी कभी आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े बैग शोल्डर पर लेते हैं तो वो कभी आगे चला जाता है, कभी तो अनकंफर्टेबल होता है। तो काफ़ी अच्छी रिसर्च से बैग बनाया गया है। इसमें साइड में भी यहाँ छोटा मोटा कुछ हम रख सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर यहाँ पर छोटे टिश्यू या प्लास्टिक का स्पून रख देती हूँ। अभी भी इसमें टिश्यूज़ पड़े हुए हैं। ऐसी चीज़ें हमें अपने ट्रैवलिंग बैग्स में डाल के ही रखनी चाहिए हमेशा। तो ये भी मैं निकाल देती हूँ जब मैं फ्लाइट में पहुंच जाती हूँ, उससे ये कहीं पर फंसता नहीं है। कभी अपने पैरों में भी इसको रखना हो तो जगह कम लेता है, वरना इसका स्टेप ऐसे करके पूरे में फैल जाता है, फिर उस पर हमारे ही पैर पड़ते रहते हैं। इस तरीके का बैग जो मैंने बताया कि अगर हमें खाना ले जाना है अपना तो उसके लिए, और इस तरीके का बैग भी हो सकता है। इस तरीके के कोई बैग हमारे घरों में हो तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी देखिए लटकाने के लिए इस तरीके से पूरा स्टेप है और ऊपर ये भी यहाँ से चौड़ा है जो कि चुभेगा नहीं। ये वैसे कैमरा के साथ आया हुआ था बैग, तो ये जगह अगर बड़ी है तो हम इसमें खाने पीने का सामान आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि वो इसमें हिलता डुलता नहीं है और इनको साफ भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गई ये वाले 2 बैग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके की शेप का बैग भी बहुत अच्छा रहता है ट्रैवलिंग में, क्योंकि जब हम इसमें सामान डालते हैं तो यहाँ से थोड़ी ऐसी शेप लेके और ऐसा हो जाता है, तो उससे ये जगह कम रोकता है। और इसको हम क्रॉस में भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी लेना हो ले सकते हैं। इसमें अंदर छोटी पॉकेट्स भी दी होती हैं फ़ोन वगैरह रखने के लिए इस तरीके से। तो ऐसा बैग भी हम ले सकते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ दोनों ही है, तो थोड़ा बहुत पानी का भी इस पर असर नहीं होता है। अब एक इस तरीके का पाउच भी हम ले सकते हैं। ट्रैवलिंग करते हुए हमें अगर इंटरनेशनल कर रहे हैं तो पासपोर्ट, करेंसी और डिटेल्स जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस, कोई और बुकिंग्स, उन सब की चीज़ें हम यहाँ पर रख सकते हैं। इवन इसमें एक जिपर भी दिया गया है जिसमें कि हम इस तरीके से कॉइन्स भी रख सकते हैं। मेरे पिछले किसी कंट्री के मिक्स कॉइन्स हैं तो मैंने उनको एज अ मेमोरी रखा हुआ है। और पेन रखने की जगह है, एक जिपर इसमें यहाँ भी है,
तो यहाँ पर हम चाहें तो अपनी जहाँ भी हम गए हैं वहाँ की करेंसी रख सकते हैं। और बोर्डिंग कार्ड हमें बार बार दिखाना होता है, तो उसके लिए यहाँ एक ट्रांसपेरेंट पॉकेट बनाई गई है, तो वो हम सेफली यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बहुत सारे बैग्स दिखाए हैं इन फ्लाइट ले जाने के लिए। और हमारे ये वाले बैग्स तो होते ही हैं फीमेल्स के लिए, मेल्स के जो है वो वॉलेट्स होते हैं, या फिर वो भी आजकल जो साइड बैग्स हैं वो ले लेते हैं। अब एक और बहुत खास बात आपको बताती हूँ कि जब भी ट्रेवल में जा रहे हों, तो अगर आपने लगेज का वेट पूरा किया है ठीक ढंग से तो बहुत अच्छी बात है। आज मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया, पिछली इसी के पार्ट में जो चीज़ें बताई वेट से रिलेटेड, वो एयरपोर्ट पर सारी सुविधाएं होती हैं, आप मेरी वीडियो में जाकर देखिएगा। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई बैग अपने इस टाइप के बैग्स में रख के रखना चाहिए। मैं अपने इस बैग में भी एक बैग, अभी इसी बैग में है ये वाला बैग, ये मेरे पास हमेशा रहता है, चाहे हम कहीं मॉल में शॉपिंग कर रहे हों, ग्रोसरी स्टोर में हों, या नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्योंकि ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। लेकिन जब भी कभी एक्सेस सामान हो जाए तो मुझे उसके लिए एयरलाइन को पैसे नहीं देने पड़ते हैं एज अ चार्जेस। मैं इसमें थोड़ा सा सामान डाल लेती हूँ, हाथ में पकड़ लेती हूँ और फ्लाइट में चली जाती हूँ, तो मेरे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। अब ये वाला जो बैग है ये तो फोल्ड होकर छोटा सा हो जाता है, लेकिन अगर आपको शक है थोड़ा वजन वाला सामान हो सकता है कि आपके पास एक्स्ट्रा हो जाए, या आप एयरपोर्ट पर कोई चीज़ खरीद लें, तो ये बैग बहुत लाइट है, इसमें वेट नहीं आएगा। तो देखिए एक इस तरीके का बैग हम रख सकते हैं। ये बैग दिखने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये बन जाएगा एक रक्सैक, मतलब कि किट बैग, और बहुत स्मार्ट। ये इसकी वो साइड है जो हमारी बैग से बाहर नजर आएगी, और हम इसको यहाँ से शोल्डर से पहन लेंगे। अगेन इसके शोल्डर्स देख लो आप कितने गद्देदार हैं, सॉफ्ट हैं। और इस बैग को हम यहाँ से खोलते हैं, इसमें पूरा सामान हम रख सकते हैं, इवन इसको हम लैपटॉप बैग भी बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर अंदर पॉकेट भी दी गई है। तो इस तरीके से, अच्छा मैंने यहाँ से नहीं खोला इसको, ये देखिए आप पूरा का पूरा बैग बन जाता है। और इसमें इस तरीके का भी दिया गया है कि अगर हमें शोल्डर्स पर नहीं पहनना, वैसे ही लटकाना है, तो हम इसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। और जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको बस हमको ऐसे फोल्ड करना है, और ये यहाँ इसकी वेलक्रो है, यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। और अगर चाहें तो वेलक्रो को इसके स्टेप के नीचे से करके ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से बैग्स अगर ट्रेवल करते हैं तो खरीद लेने चाहिए। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ट्रैवल को बहुत सुखद और मज़ेदार बना देती है। हमें अपने सामान की चिंता नहीं रहती, वो सही सलामत हमारे साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हमें जाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।